3 हो गए। प्रश्नावली विधि में पैसा बहुत खर्च होता है, प्रश्नों की सूची बनाना, पोस्ट ऑफिस से भेजना, और ये ज्यादा खर्चा होता है। अनुसूची विधि में पैसा उसकी तुलना में कम खर्च होता है। तो चौथा डिफरेंस ये आ जाता है। ओके, ठीक है, बीजे तो हाँ सर, ये भरी वाला ये और ये भरी वाला ये ठीक है। तो इस तरह से 4 डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके क्या प्रश्नावली विधि और अनुसूची विधि में। ये करना है क्वेश्चनरी मेथड और शेड्यूल मेथड। ठीक है, तो हाँ सर। अब ये हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है, एक और क्वेश्चन है। ये सब आपका फर्स्ट यूनिट में दिए हुए हाँ हैं। एक क्वेश्चन आता है, हाँ सर। अच्छी प्रश्नावली के गुण बताओ। मेरिट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी या असेंशन पॉइंट ऑफ गुड क्वेश्चनरी। अच्छी प्रश्नावली के गुण। जैसे आपको मैं बोलूं कि आपको एक प्रश्नों की सूची बनानी है और बच्चों के मार्क्स पूछने हाँ हैं, सर। बच्चों का नाम पूछना है ना, हाँ उनके हाँ स्टूडेंट सर। का इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप उनको बाय पोस्ट भेजते हो। हाँ पेरेंट। एक सेकंड, ब्रिजेश भी ज्वाइन हो रहा है। हाँ सर। हाँ, तो ब्रिजेश और नरेश, क्वेश्चन ये चल रहा है अपना कि अच्छी प्रश्नावली के क्या क्या गुण होते हैं, असेंशियल पॉइंट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी। अगर आप किसी को प्रश्नावली बना के भेज रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल पूछा कि अगर आप स्टूडेंट्स को एक प्रश्नों की सूची बना के इंफॉर्मेशन के तौर पे उनको भेज रहे हो कि आपको ये फिल करना है, हमको वापस भेजना है, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स और ये सब एंट्री करके भेजना है, तो आप कैसे प्रश्नों की सूची बनाओगे? अच्छे पॉइंट्स बताने उसमें। तो क्वेश्चन यही बनता है कि अच्छी प्रश्नावली के क्या क्या गुण होने चाहिए। व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरीज, क्या पॉइंट्स होने चाहिए? नरेश बताओ, और ब्रिजेश आप भी बताओ। आप एक प्रश्नों की सूची बना रहे हो तो क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरह प्रश्न सूची बनानी है कि वो आपको भर के भेजेगा। उसके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में। नहीं, वो तो देखो, प्रश्न तो बना देगा, लेकिन प्रश्न का तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। समझ में आया? जैसे आप फॉर्म कैसे भरते हो, नेम, फादर्स नेम, ठीक है, आपकी कास्ट, कास्ट के अंदर आपने ऑप्शन डाल दिए जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। ये फॉर्म कैसे होता है, इसी तरह होना चाहिए। प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए, एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, ऑप्शन वाले होने चाहिए। जैसे कैटेगरी, जनरल है, एसटी, एससी है, तो जो कैटेगरी का होगा वो उस पर टिक मार देगा। डिवीजन, अगर आप मार्क्स ले रहे तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उस पर टिक कर देगा। तो पहला पॉइंट तो ये डालना है, प्रश्न छोटे होने चाहिए। और दूसरा, प्रश्न कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए, एमसीक्यू टाइप होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? तीसरा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्रश्नों का क्रम सही होना चाहिए, प्रश्न बराबर सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे आप किसी को पूछ रहे हो कि आपके बच्चे कितने हैं, और सेकंड क्वेश्चन डाल दिया आपने कि आप मैरिड हो, क्या आप शादीशुदा हो, तो ये क्रम गलत हो गया। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या आप मैरिड हो, और दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके बच्चे कितने। अगर आप पहले ये पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने, बाद में जाके पूछ रहे हो कि आप मैरिड हो, तो ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए अच्छी क्वेश्चनरी के, कि उसका जो क्रम होना चाहिए, जो सीक्वेंस होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो 3 पॉइंट ये हो जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए सामने वाले के इमोशन को ठेस नहीं पहुंचा है, गलत टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, गलत वर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्या आप नौकर हो, क्या आप नौकर हो, ऐसा वर्ड नहीं होने चाहिए। वर्ड कैसे होने चाहिए, आप कहाँ कार्यरत हो। ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्या आप ईमानदार हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या होता है, गलत तरीका होता है पूछने का। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सामान्य होने चाहिए, सामने वाले की भावना को ठेस नहीं पहुंचा, ऐसे क्वेश्चन
नहीं पूछने चाहिए। ये प्रश्नों का हो गया मेन पॉइंट्स। और क्या सावधानी रखनी चाहिए? लास्ट में प्रश्न जब खत्म हो जाते तो ये होना चाहिए, उनकी राय जरूर लेनी चाहिए कि आपकी प्रश्नों से रिलेटेड या आपकी क्या राय है इस संबंध में। इसी टाइप के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उनका क्रम सही होना चाहिए, प्रश्नों में गलत वर्ड नहीं होने चाहिए। इस टाइप की होती है वो गुड क्वेश्चन है भी। अच्छे प्रश्न वाले के ये गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं अलग अलग। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंकों का संग्रह। दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने आपको क्वेश्चनरी और शेड्यूल में डिफरेंस, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। और तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया अच्छी प्रश्नावली के गुण, असेंशियल पॉइंट्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी डेटा पूरा हो गया, प्राथमिक समंक पूरा हो गया। आज ये जो फर्स्ट यूनिट का जो आपका चैप्टर है वो मुझे कंप्लीट करना है, थ्योरिकल है। अब सेकंड पॉइंट आता है सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक कौन से होते हैं? नरेश बताओ या ब्रिजेश बताओ, सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं? उस दिन आप लोगों ने बताया था क्लासेस में। नरेश और ब्रिजेश रिप्लाई करो। नरेश क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आवाज नहीं आती आप लोगों के। नरेश, ब्रिजेश, सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था? ऑलरेडी किसी पर्सन ने या किसी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, आप उसको क्या आप खाली यूज लोगे, यूज में करोगे। क्लियर? तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी डेटा कहां से आते हैं। तो आपके बुक में 2 टाइप्स देख रखे, एक होता है पब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड डेटा आप लिख सकते हैं हिंदी में प्रकाशित समंक, जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं वो सब सेकेंडरी डेटा में आते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन्स में आ जाएंगे, आपके बुक्स में आते हैं, और जैसे अपनी म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका इशू करती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आरबीआई बुलेटिन इशू करती है, कॉलेज इशू करता है अपने अपने अलग अलग बुक्स है, उसमें डेटा डालते हैं, बैंकिंग सेक्टर अलग अलग सेक्टर के अपने डेटा देते हैं। ये सब कौन से होते हैं? पब्लिश्ड होते हैं। क्लियर? और सेकंड होते हैं नॉन पब्लिश्ड, जो किसी पर्सन ने अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कलेक्ट करे हैं, आप उससे ले लेते हो। तो 2 टाइप से सेकेंडरी डेटा हो सकते हैं, पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड। क्लियर? तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस यूज फॉर सेकेंडरी डेटा, क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए सेकेंडरी डेटा के यूज करने से पहले। ठीक है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स में आ चुका है कि सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप किसी से, जैसे अपनी सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते हो या कोई गाड़ी परचेज करते हो, तो आप सावधानी रखते हो, प्रिकॉशंस रखते हो कि वो गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी का एवरेज क्या चल रहा है, ठीक है ना, कितने टाइम पहले खरीदी उसने, इस तरह से आप पॉइंट्स ध्यान रखते हो। वैसे ही आपको अगर कोई सेकेंडरी डेटा ले रहे हो आप, जो पहले किसी ने यूज कर चुका है, उसने कलेक्शन कर चुका है, उसका आप यूज में ले रहे हो, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट बता देता हूँ। पहला तो ये रखना चाहिए टाइम। आप ब्रिजेश, ब्रिजेश को डाउट से आपको? ओके, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछते जाना बीच में। हाँ सर। सेकेंडरी डेटा,
हाँ नरेश, अगर आप कोई सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो, जो डेटा किसी ऑलरेडी पहले कलेक्ट कर चुका है, तो आप उसको यूज करने से पहले पहला क्वेश्चन आप ये चेक करना उसका टाइम, उसने किस टाइम पहले यूज करे थे, उसने कब कलेक्ट करे थे। जैसे अभी आपको 20 के हिसाब से आपको डेटा चाहिए और उसने कलेक्ट करे 2000 में कलेक्ट किए थे, तो बहुत ज्यादा पुराने हो गए, वो डेटा अब आपके काम नहीं आएंगे। तो पहला तो आप ये चेक कर लेना कि उसने कितने समय पहले कलेक्ट की थी। जैसे गाड़ी आप देखते हो, तो आप देखते हो गाड़ी ज्यादा पुरानी तो नहीं है, अगर ज्यादा पुरानी होती तो गाड़ी आप खरीदोगे नहीं, ज्यादा मॉडल पुराना तो आप परचेज नहीं करोगे। वैसे ही सेकंड डेटा यूज करने से पहले आप ये चेक कर लो कि वो डेटा ज्यादा पुराने तो नहीं। दूसरा आपको क्या चेक करना पड़ता है, जैसे आपको डेटा चाहिए कि दिवाली के सीजन में मार्केट की क्या पोजीशन होती है, इसके डेटा चाहिए। तो आप डेटा किससे लोगे सेकंड हैंड, जिसने दिवाली पे एक डेटा कलेक्ट किया। अगर बरसात में डेटा कलेक्ट करके रखा हो तो वो डेटा आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो दूसरा ये पॉइंट भी चेक कर लेना अच्छी तरह कि डेटा किस टाइप में है, किस समय उसने भी इकट्ठे करे। तो 2 पॉइंट तो ये हो जाएंगे। तीसरा, जो डेटा कलेक्ट करा है वो आपको यूज करे, वो चेक लो उसने कौन से मेथड से कलेक्ट किए, उसका मेथड और आपका मेथड सेम होना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो। जैसे उसने प्राइमरी डेटा लिया है या उसने भी सेकेंड हैंड कैसा और उठाया डेटा, तो वो डेटा आपके यूजफुल में नहीं आएंगे। कौन से मेथड से यूज करे, खुद जाके इकट्ठे करे हैं, किसी एजेंसी से उसने कलेक्ट करवाए हैं, तो ये भी चेक कर लेना है कि पहले जो डेटा कलेक्ट किए थे वो कौन से मेथड से किए थे, प्राइमरी से किए थे या सेकेंडरी से किए थे। प्राइमरी से भी किए थे तो कौन कौन से मेथड यूज करे, तो आपके अगर यूजफुल में तो लेना, अदरवाइज उसको यूज में नहीं लेते। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस उसको सावधानी अपने को रखनी चाहिए कि डेटा किस समय इकट्ठे करें। चौथा, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कोई आइडिया? अगर आप डेटा ले रहे हो पुराने, तो उसमें मॉडिफाई करना जरूरी है, एडिटिंग करना जरूरी है, काट छाट करना जरूरी है। जो जरूरत की चीजें वो ले लो, जो अननेसेसरी है उसको नहीं लेना चाहिए। तो डेटा को अच्छे से स्टडी कर लो, जरूरी है वही लो, जो अननेसेसरी है उनको हटा देना चाहिए। तो एडिटिंग करना जरूरी है। ठीक है, पांचवा आपको ये है कि कौन से पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट किए। अगर वो पर्सन सही है, ऑनेस्ट है, उसने सही ढंग से डेटा यूज करे, कलेक्ट करे, तो आपके यूजफुल है। जैसे आप गाड़ी लेते हो, तो गाड़ी लेते समय ये चेक करते हो ना कि गाड़ी किसके नाम पे है, कहीं चोरी करी हुई तो नहीं है गाड़ी, तो ही परचेस करते हो। वैसे अगर सेकेंडरी डेटा आप यूज करते हो तो पहले आप ये देख लेना चाहिए कि वो कौन से पर्सन ने इकट्ठे करे थे, उसने सही ढंग से इकट्ठे करे या नहीं करे। अगर वो पर्सन सही ऑनेस्ट है, उसको नॉलेज है डेटा कलेक्शन करने का, तो वो डेटा आप यूज कर सकते हो। अगर उसको नॉलेज नहीं है, पर्सन सही नहीं है, तो डेटा आपको यूज में नहीं लेने चाहिए। इस तरह ये 4-5 प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा चैप्टर है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ये प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्शन करना चाहिए, उसके मैंने आपको 6 मेथड्स बताए थे। सेकंड क्वेश्चन बताया था मैंने क्वेश्चनरी और शेड्यूल में डिफरेंस हो गया था। थर्ड क्वेश्चन बताया था मैंने अच्छी क्वेश्चनरी, गुड क्वेश्चनरी के पॉइंट्स बताए। फिफ्थ क्वेश्चन बताया मैंने आपको सेकेंडरी डेटा कहाँ से मिलते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड होते हैं। और एक लास्ट में मैंने आपको बताया है अभी कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सेकेंडरी डेटा यूज करने से। ओके, तो ये चैप्टर है पूरा आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कोई डाउट्स है किसी भी स्टूडेंट्स को? नरेश और ब्रिजेश, आप दो ही हो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स है आपको टॉपिक में? नो सर। ठीक है, ब्रिजेश आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो मैंने हिंदी मीडियम में तो नरेश को नोट सेंड किए थे, आज आपको भी मैं नोट सेंड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा ना। यस। यस तो सर। ये पूरे नोट्स आप बना देना अच्छी तरह। यस सर। ओके, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का जो मेन टॉपिक हो मैंने आपको कंप्लीट कराया है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है।
इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो भले आप मुझे व्हाट्सएप पे बाद में भी एक बार पढ़ के सेंड कर देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट में यही आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है आपके बीकॉम और बीबीएम लेवल से। सर न्यूमेरिकल्स आएंगे? न्यूमेरिकल मैंने आपको ये कराया था, स्ट्रेचेस का फॉर्मूला कराया था, याद है? हाँ वही इंपॉर्टेंट है। और एक कराया था मैंने आपको मिड वैल्यू वाला, यस सर यस सर। स्ट्रेचेस का फॉर्मूला आएगा और बाकी आपके थ्योरिकल आएगा इसमें। ओके सर। और थ्योरी बिल्कुल सिंपल आएगी, जो मैंने आपको बताई उसमें से आएगा, फिक्स है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, मीनिंग, उनका डिफरेंस, मेथड्स, कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ा, 1-2 दिन से जो टॉपिक चल रहा है, उससे अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता। यस सर। ठीक है, तो वो मैं नोट सेंड करूँगा, सिर्फ वही पढ़ लेना, 7-8 पेजेस है, उसमें पूरा यूनिट कवर हो जाएगा आपका। ओके ठीक है। कल कल से खाली बीकॉम वालों की क्लासेस रहेगी, क्योंकि बीपीएम वालों का काफी कोर्स कंप्लीट हो गया, उसमें 5 यूनिट कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? ओके, आज के लिए इनफ है। ओके, कल अपन ठीक है सर। हाँ है सर ना, कल से अपन न्यू चैप्टर लेंगे। ओके, बाय ठीक है स्टूडेंट्स। सर।